हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। ई टाइमपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 12.2 एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। आज इस चैप्टर का फुल सॉल्यूशन होने वाला है। आप सभी लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी, इसीलिए आप लोग बीच में से स्किप ना करें। और जो भी नए व्यूअर्स हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग अपनी बुक अपने पास रखना, जिसमें से क्वेश्चंस को आप रीड करते जाना, क्योंकि मैं बुक से क्वेश्चंस को रीड करूंगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन डायरेक्टली बताऊंगा। आप लोग अपनी बुक है उसको अपने पास रखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। कोई एक सर्किल दिया गया है, उसका आपको सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो जैसे हमारा एक सर्किल दिया गया है, इसका हम पॉइंट मान लेते हैं ओ, और ये मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी। तो हमें पता चला विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस 6 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्किल में सभी जो रेडियस हैं इक्वल साइज की होती हैं। तो रेडियस इसका भी 6, तो इसका भी 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी इसका जो एंगल दिया है वो आपका 60 डिग्री दिया है। तो हम गिवन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन। तो गिवन दैट, सबसे पहले हमें रेडियस ऑफ द सर्किल दिया है। रेडियस ऑफ अ सर्किल, ब्रैकेट में स्मॉल आर से डिनोटेड कर लेंगे, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। एंड आपका थीटा जो है वो दिया है आपका एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल को थीटा से डिनोटेड करते हैं, ये आपका दिया है 60 डिग्री। आपसे एरिया ऑफ ए सेक्टर फाइंड आउट करवाया है। नाउ एरिया ऑफ ए सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, और इस फॉर्मूले में थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू आपको रखना है तो 22/7। अगर आपके क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 दिया है तो आप उसको भी लगाएंगे। 6 × 6 2 टाइम्स, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारी वैल्यू 6 टाइम्स कैंसिल आउट हुई। 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 6 36। 6 से इसको 6 टाइम कैंसिल कर दिया। वैसे हम 6 से 6 कैंसिल कर सकते थे, लेकिन मैंने मल्टीप्लाई कर लिया था। तो 22/7 इंटू 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 12 और 1 13, 132/7, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर। ये आपका सेक्टर दिया था, इसका एरिया आ गया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। यहाँ गिवन में दिया है आपका, गिवन दैट में आपका दिया है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ये आपका दिया है 22 सेंटीमीटर। यू नो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल 2 पाई, ये आपका फॉर्मूला होता है 22। 2 से इसको सिंप्लीफाई किया तो 11 टाइम्स चला गया। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर।
ये 11 11 2 जा 22, तो 2/7 इंटू स्मॉल r इक्वल टू 1। यहाँ से r की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 7/2। r की वैल्यू आपकी आएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई द वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर को 2 टाइम्स लिखना है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 2 से इसको 11 टाइम्स कैंसिल कर दिया, तो आपका वैल्यू रह जाएगा 77/4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग बुक्स अपने पास रखें, आंसर की में आंसर देखते रहें। आंसर मैच कर रहा है तो ज़रूर बताएं आपको समझ आया या नहीं आया, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये आपसे पूछा है कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, यानी 5 मिनट में जो सुई है वो कितना एरिया कवर कर लेगी। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर मिनट हैंड है वो अपना कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करती है तो वो डिग्री होता है 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री घूमने पर ही वो अपना एक टाइम पीरियड है कंप्लीट करती है। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि 1 घंटा अगर कंप्लीट करना है तो उसको 60 मिनट चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं स्वेप्ट बाय मिनट हैंड गिवन में, गिवन स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। सो 1 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 60। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिनट की वैल्यू आ गई 6 डिग्री, यानी 1 मिनट में वो 6 डिग्री का एंगल घूमेगी। सो स्वेप्ट बाय इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना घूम जाएगी, 5 इंटू 60 डिग्री यानी 30 डिग्री। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। थीटा की वैल्यू आपने 30 डिग्री निकाली, रेडियस आपका दिया है, तो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपका सेक्टर। क्या है ये, सेक्टर। और सेक्टर का फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आप रख देंगे 30/360 इंटू पाई की वैल्यू आप लोग 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 2 टाइम्स, तो 7 2 जा 14। इसको हम सिंप्लीफाई किया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यानी आपकी वैल्यू आई 11 इंटू 14/3। 11 इंटू 14/3, इसको मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ मैं थोड़ा, 11 इंटू 14/3। इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका जो आंसर आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट पार्ट है आपका माइनर सेगमेंट और यहाँ पे पाई की वैल्यू
3.14 यूज करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो गिवन है वो आपका गिवन दैट है रेडियस ऑफ अ सर्किल small r is equal to 10 centimeter and theta is equal to 90 डिग्री। हमसे ए पी बी की वैल्यू निकलवाई गई। तो ए पी बी की वैल्यू के लिए सबसे पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसके बाद ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर क्या है हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसमें जो ट्रायंगल दिया है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी जिसमें 90 डिग्री बना हुआ है। तो हम यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ लगा देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो है वो 10 इंटू 10। 1/2 बी की वैल्यू कितनी है आपकी? बी जो है बेस आपका 10 और हाइट भी आपकी 10 रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 10 है ये भी 10 है, तो ये बेस है ये हाइट है, तो दोनों ही वैल्यू आपकी 10 10 दी हुई है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9 4 जा 36 इंटू ये आ जाएगा 314 माइनस 2 5 जा 10 और ये 50, 10 5 जा 50। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 157 अपॉन 2 माइनस 50। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 157 माइनस 100 वैल्यू आपकी रह जाएगी 57 अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 2 जा 4, रिमेनिंग 1, 2 8 जा 16.25 जा 10, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। तो हेंस द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो माइनर सेगमेंट है वो आपका ये आ गया। ये जो आंसर आया है वो माइनर सेगमेंट का आंसर है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा माइनर सेगमेंट। अब बात कर लेते हैं मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट की, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि अगर ये इतना 90 है तो जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना, यानी 360 में से अगर इस एंगल को माइनस कर दें तो ये वाला एंगल हमारा बच जाएगा, वही हमारा एंगल थीटा माना जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आपको समझ आ गया होगा। तो बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। उसमें आपसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात पूछी है। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला आपका है 360 माइनस 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 270 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है आपको और आर की वैल्यू 10 इंटू 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 270, इसको माइनस
कैंसिल आउट कर देंगे इसको और 9 से काट देंगे तो 9 3 जा एंड 9 4 जा। इसको कैलकुलेट करेंगे और 10 10 या 100, इसको 1314 लिख सकते हैं। इसका इंटू कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर an arc subtends an angle of 60 degree at the center, find the length of arc। आपको आर्क ए पी वी का आंसर निकालना है। आर्क ए पी वी, तो ए पी वी का आर्क निकालना है तो वहाँ कंडीशन में फॉर्मूला लगने वाला है। आपका पार्ट फर्स्ट है तो जो गिवन में है वो लिख लेंगे। गिवन में दिया है, गिवन दैट रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर एंड थीटा जो दिया है वो आपका 60 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूला आपको पता होगा, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी, ए पी बी, इसका जो फॉर्मूला है वो है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वहाँ एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पर लेंथ, और लेंथ क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है या फिर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर की बात कर लें। अब यहाँ पे थीटा आपका दिया है 60 डिग्री और 2 इंटू पाई द वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 21। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा इसका 1/6 आएगा। 6 6 जा 36, ये 6 है, और इंटू 7 3 जा 21 और इसका इंटू करेंगे तो 44 इंटू 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 से ये एक और बार सिंप्लीफाई होगा। 2 3 जा 6 और 2 2, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में पूछा है कि एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आर्क, यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया पूछा है। अभी इसका लेंथ पूछा था, अब एरिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ये हमें निकालना है। तो हम लोग थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। थीटा की वैल्यू हमारी कितनी है, 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू जो है वो 20, आर की वैल्यू है वो है 21 इंटू 21। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आएगी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21। 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 1 जा, यानी 11 इंटू 2 1, ये आपका कैलकुलेशन आ गया। इसका जो वैल्यू है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात क्वेश्चन नंबर 6 है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू 3.14 रखना है और √3 की जो वैल्यू है वो 1.73 रखना है। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है आपका रेडियस दिया है आपका 15 सेंटीमीटर, ये रेडियस है वो आपका 15 सेंटीमीटर दिया है, एंड थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री दिया है। यहाँ पे आपको सेगमेंट का, ये जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी वी, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी वी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ये कैसा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा आपका। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है यहाँ पे। आपकी ये जो एंगल है 60 अगर दिया है तो सारे एंगल 60 होंगे, जिसकी वजह से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसका मतलब है इसकी साइड भी ये 15 रहेगी। तो यहाँ पे आप अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 15 इंटू 15 टू टाइम्स लिख देंगे। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है? 60 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर जो वैल्यू है वो आपका 15 दिया है, टू टाइम्स लिखना है, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 15 का 15 से मल्टीप्लाई किया तो 2 to 5 आ जाएगा, और इधर इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/6 इंटू 3.14, इसका भी 2 to 5 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू 2 to 5। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आपका जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.775 माइनस, और जो ये है इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 1.72 इंटू 225 अपॉन 4। इसका आप कैलकुलेशन कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे तो आपका जो वैल्यू है वो आपका वैल्यू आ जाएगा, इसको आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना और माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर का आप लोग यूज कर सकते हैं और आपका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर देना, जो वैल्यू आए उसमें इस वाली में से उसको माइनस कर देना, आपका वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड an angle of 120 at the center, find the area of corresponding segment of the circle। एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है आपको, और यहाँ पर पाई का वैल्यू 3.14 रखना है और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.73 रखना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन दैट में हमको रेडियस दिया गया है स्मॉल r 12 सेंटीमीटर एंड थीटा की वैल्यू है वो 120 डिग्री। यहाँ आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट जो है, नंबर लिख लीजिए A P B और इसको O। तो आपको सेगमेंट ये है APB, यानी इतना जो है वो सेगमेंट है, और OAPB ये आपका सेक्टर है। एंगल आपका थीटा दिया है। तो यहाँ सबसे पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 360 इंटू पाई 3.14 इंटू आर की वैल्यू 12 इंटू 12। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो कुछ यूँ आएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद 1/3 इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12। इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 144 लिख सकते हैं। अब 3 4 जा 12, तो 3.14 इंटू 4 12 जा या 12 4 जा आएगा आपका 48, मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 72 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब पता चला ये 120 दिया गया है, ये 120 दिया है, और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं कि उनमें कुछ खास होता है। अब यहाँ एंगल 120 दिया है, अगर यहाँ पे हम एल्टीट्यूड डालें तो ये आपका 90 का एंगल बनाएगा,
और इसका मतलब है कि आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनते ही अब पता चला जो उसका 120 था तो अब रह गया 60, और ये जो वैल्यू है उसका नाम ओ, और हम कोई नाम दे रहे हैं इसको सी, तो ये हो जाएगा ओ सी और ये हो जाएगा ए। तो मेरा ट्रायंगल बन गया ओ सी ए। तो जिधर आपका ये एंगल बनता है वो आपका बेस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अगर मैं यहां सबसे पहले अगर साइन को निकालूं, इन ट्रायंगल ओ सी ए, तो इन ट्रायंगल ओ सी ए में अगर मैं साइन निकालूं तो साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है, पंडित बधारी प्रसाद हर हर बोल। तो ये जो चीज है आपकी P अपॉन एच, पी क्या है ए सी, एच क्या है, ये आपका 12 दिया है। कितना दिया है 12, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ए सी अपॉन 12। 2 से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी ए सी की 6√3। आपको समझ आ गया होगा 6√3, यानी ए सी का जो वैल्यू है वो 6√3 आ गया। तो ए बी का वैल्यू कंप्लीट कितना हो जाएगा, सो ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू 6√3 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये आपको समझ आ गया होगा। अब यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। यहां आप अब cos 60 लगाएंगे, और cos 60 लगाने पर आपको पता है b अपॉन एच। b क्या है आपका, ये रहा, यानी ओ सी। h क्या है 12, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो ओ सी अपॉन 12, और 2 6 12, तो ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी आपकी हाइट निकल आई। अब यहाँ पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बी इंटू एच। बेस कितना निकल आया आपका और हाइट कितनी निकली, तो 1/2 वी, बेस आपका जो है ओ सी, हाइट तो ये रही आपकी निकल आई 6, और जो ये निकला था वो आपका कितना निकला है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने निकाला है, वैल्यू बताइए कितना निकला है उसका। ये निकला है आपका वैल्यू 12√3, 12√3। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, और ये 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आप √3 की वैल्यू रख देंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 1.72 इक्वल टू 2 नहीं रखना आपको, जितना क्वेश्चन में बोला उतनी ही वैल्यू रखनी है, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है कि जो आपने सेक्टर का एरिया निकाला था उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल आएगा एरिया ऑफ ए पी बी। तो एरिया ऑफ ए पी बी आप लोग निकाल लेंगे, तो माइनस करते हैं अभी। एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू, जो हमारी वैल्यू आई थी फर्स्ट टाइम वो आई थी 150.72, और इसकी वैल्यू आई 62.28। इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देश के घरों में कुछ बदल रहा है। मिश्रा जी का लड़का गे करते हैं, आइए। A horse is tied to peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter y means of 5 meter long rock.
and find the area of the part of the field which the horse can graze using the pi की value 3.14. area of the part the field is which the horse can graze, यानी घोड़ा घास चरता है 5 रेडियस स्थान तक ही, यानी जो रेडियस है 5 मीटर वहां तक ही वो घोड़ा घास चर पाता है। ये बताएगा कि कोई घोड़ा है, ये खूंटी से बंधा हुआ है और जिसके जो साइड है वो 15 मीटर है, 15 मीटर की जो साइड है वो 15 मीटर है, तो रेडियस जो हमारा दे रखा है वो 5 मीटर है। तो हम लोग गिवन में देखते हैं, दैट गिवन दैट में हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप मीन्स रस्सी, वो जो रोप है वो आपका एक तरह का रेडियस ही है, क्योंकि जो रस्सी है वो टाइट बंधी हुई है, तो आपका 5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर आपका रेडियस। अब क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, ये जो एंगल दिया है आपका वो आपका 90 है, कितना है 90, तो ये आप 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 5 इंटू 5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25, 5 5 जा 25, मल्टीप्लाई करने के बाद में आप इसको 3.14 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करें और 4 से डिवाइड करें, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 19.625 मीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगी मीटर स्क्वायर। तो हेंस एरिया ऑफ फील्ड जहां घोड़ा यानी विच हॉर्स कैन ग्रेज, जहां तक घोड़ा चर सकता है वो एरिया कितनी है आपकी 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आशा करता हूं ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बोला है उसने कि इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया इफ द रॉक बर 10 मीटर लॉन्ग, यानी अब की बार जो दिया है उसने रेडियस को 10 मीटर लॉन्ग बोला है। इसका मतलब यहाँ पे ही आपको चेंजिंग करना पड़ेगा कि जो रेडियस है वो आप 10 मीटर मान लीजिए और यहाँ पे आप 10 मीटर मान लेंगे तो 10 इंटू 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ से मैं दोबारा से कर देता हूँ, ये हो जाएगा 314/4, इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 75 मीटर स्क्वायर। इतना आपका यहाँ तक आया। अब ये पूछ रहा है कि जो ये वाली एरिया है, ये घोड़े ने घास कितनी चर ली, यानी थस इंक्रीज एरिया पूछा है, कितना ज्यादा उसने चर लिया, पहले वाले जो एरिया से कितना ज्यादा उसने घास को चर लिया, तो ग्रेजिंग एरिया आपका निकल आएगा। जो बड़ा वाला एरिया था उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो 78.5 माइनस 19.625, इसको आप रफली माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 58.75 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। आपको आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देश के घरों में कुछ बदल रहा है। मिश्रा जी का लड़का गेम खेल नहीं बना रहा है। Question number 9 made with silver wire in the form of a
सर्किल विद डायामीटर 35 mm, डायामीटर आपका दे रखा है इसमें यहाँ से यहाँ तक आपका 35 mm दिया है। द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइडेड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ये नंबर ऑफ टोटल सेक्टर कितने हैं आपके 10। आपके टोटल सेक्टर 10 दिए गए हैं। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। यहाँ सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिया है वो लिख लीजिए। गिवन दैट में आपका दिया है डायमीटर, वो आपका दिया है 35 mm। इसको आप रेडियस निकालेंगे स्मॉल आर, रेडियस हो जाएगी आपकी 35/2 mm। अब क्या करना है कि टोटल वायर इज यूज्ड इक्वल लेंथ ऑफ वायर प्लस वायर यूज्ड इन 5 डायामीटर्स। आप लोग इसमें वैल्यू को रखेंगे तो आपका जो लेंथ ऑफ वायर है वो आपका 2πr प्लस आप जब 5 डायमीटर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आपका डायमीटर ऑफ द सर्किल दिया है 35। कितना दिया है 35। तो 2π द वैल्यू आपको यूज करना है 22/7 इंटू आर द वैल्यू 35.2 प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 195। कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 3 जा 15, 16 17, 175। आपका 175 आया। 7 5 जा और ये 2 से ये कैंसिल आउट और 5 22 इंटू 5 110 प्लस 175। जो वैल्यू है आपकी वो आ जाएगी 285 mm। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले देखते हैं एक बार और। आपको गिवन में दिया था कि डायमीटर ऑफ द सर्किल जो है वो आपका 35 mm दिया था। रेडियस आपकी हो गई 35.2 से डिवाइड कर देते हैं। टोटल वायर इज यूज्ड किया गया वो लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर बोले तो सर्कुम्फ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। 5 डायमीटर है तो वायर यूज्ड इन 5 डायमीटर, तो डायमीटर की वैल्यू आपकी दे रखी है 35। आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 175, इसको कैलकुलेट करेंगे 110 एंड 175 को ऐड कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ है। आपका एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एज्यूम अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस। एक एज्यूम करते हैं कि ये जो अम्ब्रेला है वो ओपन है, खुला हुआ है। तो इस टाइप से आप देखेंगे, इस टाइप से आपका ये अम्ब्रेला खुला हुआ है, इस टाइप से आप देख लेंगे। इस टाइप से अम्ब्रेला खुला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइप से अम्ब्रेला खुला हुआ और इसने एक शेप बनाई है सर्किल टाइप की। कैसी बनाई है? सर्किल टाइप। अब गिवन में आपका दिया है कि रेडियस ऑफ सर्किल स्मॉल r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रिब निकालेंगे। हमें पता चला कि 1/8 इंटू एरिया ऑफ अम्ब्रेला। अब पता चल रहा है कि अम्ब्रेला जो है वो सर्किल टाइप का है। किस टाइप का है? सर्किल टाइप का है। तो हम एरिया ऑफ अम्ब्रेला को लगाएंगे πr²। यहाँ पर 1/8 और पाई द वैल्यू आपको दिया है 22/7 इंटू आर की वैल्यू 45 इंटू 45
5। इसको हम देखते हैं तो 1/8 इंटू इसका जो कंप्लीट वैल्यू है वो 22/7 इंटू 2055, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अब क्या करना है कि आपको 8 से कैलकुलेट करना है, तो 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। इसको सिंप्लीफाई किया तो 11 इंटू 0 5 और 5/28। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 22275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमसे पूछा गया था कि एरिया ऑफ रिब्स कितना होगा, वो भी 8 जो हमारी रिब्स हैं उनका। तो उनमें से एक रिब्स का एरिया हमारा जो है एरिया बिटवीन टू रिब, टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, तो हमारा एरिया आ जाएगा हेंस एरिया ऑफ टू रिब्स, ये आ जाएगा आपका 2275/28। इसको इन्होंने डिवाइड नहीं किया, लेकिन एग्जाम में आप डिवाइड कर देंगे तो भी कोई बात नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। ए कार हैज टू वाइपर विच डोंट ओवरलैप, वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं करते हैं। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड्स ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, उस पे जो ब्लेड लगा हुआ है साफ करने वाला वो आपका 25 सेंटीमीटर का है। उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 115 डिग्री, यानी 115 डिग्री का एंगल बन रहा है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। आपका गिवन में क्या क्या दिया है वो आप बताइए। गिवन में आपका रेडियस दिया है, रेडियस 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग एंगल कितना दिया है, स्वीपिंग जो एंगल है वो आपका दिया है 100, ये आपका थीटा दिया है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशंस को। टोटल एरिया क्लीन वाई द टू वाइपर्स, टोटल एरिया क्लीन्ड बाई द टू वाइपर्स आपसे निकालना है। तो टू वाइपर्स हैं वो हमने लिख दिया। तो एरिया क्लीन वाइड वन वाइपर, दोनों ही सेम साइज के हैं तो इसीलिए एक एरिया का ही हम वैल्यू लिखेंगे। एरिया क्लीन्ड वाई वन वाइपर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप 2 इंटू थीटा की वैल्यू जो दे रखी है वो 115/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर की वैल्यू आपकी है 25 स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 22115/360 22, ये तो बार हमने लिख लिया है, आगे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी 115/180 इंटू 22/7 इंटू 625, 25 का गुणा 25 में 25 मल्टीप्लाइड बाई 25 आपका वैल्यू। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से इसको सिंप्लीफाई किए 2 9 जा 18 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 115 इंटू 11 इंटू 625 अपॉन 90 इंटू 7। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15825 अपॉन 126। सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वैल्यू इतने सेंटीमीटर आ जाएगी। तो एरिया क्लीन बाई बोथ वाइपर, एरिया क्लीन बाई बोथ वाइपर हमारी वैल्यू ये आ जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चंस को भी नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रखें और जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ पाएँ आप लोगों की। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, फार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स ए लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल्स 80 डिग्री। यानी थीटा जो है वो आपका 80 डिग्री दिया है, रेडियस है वो आपका 16.5 किलोमीटर दिया है। यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्न। पाई का वैल्यू आपको 3.14 यूज करना है। सबसे पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या है, गिवन दैट रेडियस ऑफ द सेक्टर 16.5 किलोमीटर एंड थीटा इज 80 डिग्री। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सबसे पहले तो ये सीखें कि जो वार्न लाइट है यानी वार्न शिप जो है, वार्न शिप क्या होता है, यानी जहाज को चेतावनी देने वाले जो शी में लट्ठे लगे होते हैं, पोल्स खड़े होते हैं, उन पर लाइट लगी होती है, वो उतना एरिया कवर करती है 80 डिग्री के एंगल, 80 डिग्री का एंगल बनाते हुए एरिया कवर करती है। तो जिसका डिस्टेंस जो है वो 16.5 किलोमीटर है। तो स्टार्ट कर लेते हैं, एरिया ओवर विच शिप आर वार्न्ड, तो हम लोग एरिया निकालेंगे, तो एरिया थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 है, 360 इंटू पाई द वैल्यू 22/7, पाई की वैल्यू 3.14 भी लगा सकते हैं, 3.14 दिया है, और आर 16.5 इंटू 16.5। इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पर इसको वैल्यू आएगी आपकी 29 इंटू 23.14 इंटू 165/10 इंटू 165/10। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1997 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आएगा। आप वैसे कैलकुलेशन करेंगे तो जैसे 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और फिर 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बात करें, आपकी वैल्यू है 60, तो आपको पता है यहाँ ये अब बन गया सेक्टर। अब इसका जो रेडियस है वो आपका दिया है 28 सेंटीमीटर। अब आपको करना कि एक सेक्टर का एरिया निकालना है, उस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, तो आपका ये शेडेड या डिजाइनिंग एरिया है वो निकल आएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर गिवन में सबसे पहले देख लें क्या क्या दिया है। गिवन दैट थीटा दिया है आपका 60 डिग्री, रेडियस दिया है आपकी 28 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लें, एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया वन सेक्टर की वैल्यू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है और 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 28 इंटू 28। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इंटू 7 4 जा एंड 22 इंटू 28 इंटू 4। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 11 इंटू 28 इंटू 4/3। इनका मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक सेक्टर का निकला है, सो एरिया ऑफ, अभी नहीं, अभी तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को पता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू 28 इंटू 28। ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, 1.732 इंटू
इसका 8 7 जा कैरी 5, 196। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 33.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो डिजाइन एरिया है उसको निकालना आसान हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ डिजाइन, एरिया ऑफ डिजाइन वो आपका आ जाएगा 410.67 माइनस 333.2 माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 77.470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ 6 डिजाइन का निकालना, तो अब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। सो एरिया ऑफ 6 डिजाइन, तो 6 इंटू 77.47 इक्वल टू आपका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, उसने कॉस्ट पूछा है। क्या पूछा है? कॉस्ट, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 दिया है, और तो उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 0.35 रुपीज। सो द कॉस्ट ऑफ 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना आंसर आ जाएगा? 464.82 इंटू 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा ₹162.68। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सभी लोग अच्छे से इसको समझ लें, वीडियो को स्लो मोशन करके समझ लें, फास्ट करके समझ लें, ये आपके ऊपर है। आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आप जीनियस हैं तो आप फास्ट देख लें, अगर आप कमज़ोर हैं थोड़े मैथ में तो आप इसको स्लो मोशन में करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्किल विद रेडियस आर। यानी रेडियस जो है वो, जो रेडियस है वो आपकी कैपिटल आर दी है, और एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए एंगल पी, और जो थीटा है वो आपका पी दिया है। कितना दिया है? पी। अब यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू बोली जा रही है पी, 360 इंटू पाई, और इसकी वैल्यू बोली जा रही है कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो यहाँ पे हमने देखा कि P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ सेक्टर आया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। वैसे इसमें क्या दिया है? एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R। तो यहाँ पे फॉर्मूले से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन जो हैं मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन जो है P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जैसा कोई ऑप्शन मैच नहीं है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर लेंगे तो हमारा वैल्यू मैच कर सकता है P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा P इंटू 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। तो ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आप लोग ध्यान दें कि जहाँ यहाँ पे अभी कंफर्म नहीं हो रहा था कि कौन सा आंसर सही है, तो आंसर को ऑप्शनल
मैच करने के लिए हमको 2 का ही मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 का ही डिवाइड। तो आशा करता हूँ ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट मैराथन एक्सरसाइज थी, आपको समझ आ गई होगी। आशा करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। आप लोग ऐसी तैयारी बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको वीडियो देखने को मिल जाए और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, जिससे कि मैं वीडियो बनाता रहूँ डेली की डेली, आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।